अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर बाबू मलिक, करीम सेहत इंसाफ चैनल ऑफिशियल पर। हमने एक सिलसिला शुरू किया है स्टीरॉयड मेडिसिन का। स्टीरॉयड मेडिसिन का पहला सेशन मैंने आपको रिकॉर्ड करवाया हुआ है। आज हम इसके दूसरे सेशन में बात करेंगे। दूसरे सेशन में मैंने आपको बताया था कि स्टीरॉयड ग्रुप में कौन कौन सी मेडिसिन है। इसमें आपको बहुत मशहूर मेडिसिन मिलेगी डेटाकॉर्टिल, और एक टैबलेट होती है डेक्सामेथासोन, और एक टैबलेट होती है बेटकिंसोल, और इसमें एक इंजेक्शन होता है डेकाड्रॉन, एक इंजेक्शन होता है कैनाकॉम, एक इंजेक्शन होता है कैनाकॉट, एक इंजेक्शन होता है सोलोकार्टफ, एक गोली होती है प्रेडनिसोलोन। ये भी फार्मूले का नाम है, ब्रैकेट में फार्मूला होता है। ये चंद चीज़ा मैंने आपको मेडिसिन का नाम बता रहा हूँ। बाकी इसकी बहुत ज़्यादा किस्में हैं, बहुत सी कंपनी लूज मेडिसिन बनाई है, डॉक्टर अपने पास देते हैं। उसमें गोली बनी होगी, उस पर स्टार बना होगा। कोई लंबे रंग की चावल नुमा होती है, कोई गोल होती है, वो भी स्टीरॉयड की गोली होती है। वो अगर आपकी डब्बी देखेंगे, डब्बी पे आपको पता चलेगा, ऐसे लूज पे नहीं पता चलता। रैपर में आपको जो स्टीरॉयड है वो रेपिकॉर्ड मिलेगी। रेपिकॉर्ड उसमें ब्रैकेट में लिखा होगा प्रेडनिसोलोन 5 मिलीग्राम। ठीक हो गया। ये चीज़ें, ये मेडिसिन ऐसी हैं कि इनकी एक हद होती खाने की। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा ये जिसमें इंटर हो जाती हैं तो बंदा इसका आदी हो जाता है। जैसे खुराक का खाना है, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, उसके दौरान में हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते रहें तो इंसान को नुकसान देता है, वही जहर बन जाता है। ऐसे ये मेडिसिन है, इसका मखसूस इस्तेमाल है, लेकिन एक दफ़ा तो ये खा के बंदा इसका ऐसे आदी हो जाता है। जब ये मेडिसिन ज़्यादा यूज़ हो जाए हद से ज़्यादा तो एक्टिव हो जाता है, ऐसे होता है जैसे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि आस्ता आस्ता जिस्म फूलना शुरू हो जाता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगता है, बातें करने में पसीना आता है। तो बात यह है कि हमें इर्द गिर्द हमें मेडिसिन लेने से पहले हमें अफाका ना हो तो हम अपने डॉक्टर से सलाह करें कि हमें दवाई लिख कर दें। जब डॉक्टर आपको दवाई लिख कर देगा तो उसमें अवॉइड करेगा स्टीरॉयड देने से। जब आपको स्टीरॉयड अगर आप उसको लिख कर देना पड़ेगा तो आपको पता होगा कि हफ्ता खाना है, डॉक्टर को पता होगा कि हफ्ता खिलाना है, आगे बंद करना है। लेकिन जब आप डॉक्टर से दवाई लेते रहेंगे, 1 महीना 2 महीना लगातार चले गए, हफ्ते बाद इंजेक्शन लगवा लिया, दवाई खा ली, तो फिर इससे क्या होता है, यही चीज़ आपके जिसमें एंटर होती है, अंदर जाके एक घर बना लेती है और आस्ता आस्ता आपके किडनीज, लीवर और पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, पित्ता, ये इन सबको आस्ता आस्ता डैमेज करती है। और सबसे पहले एचबी को कम करती है, खून की कमी होना शुरू हो जाती है और गुर्दे अपना 100% जो वर्क है उसको कम कर देते हैं। फिर जोड़ों के दर्द वाले खासकर मरीज हैं, जो जोड़ों के दर्द वाले और दूसरे मसले वाले जो मरीज हैं, सांस वाले मरीज हैं, जिनमें स्टीरॉयड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और फिर एक ये तो मैंने आपको सीधा चीज़ें स्टीरॉयड के मतलब बताई हैं कि ये मुख्तलिफ नाम है जो आम रूटीन में। एक वो स्टीरॉयड है जो हमको मुख्तलिफ शक्लों में दिया जाता है। जैसे कुछ लड़कियां, कुछ लड़के हैं, वो कहते हैं कि हमें भूख कम लगती है, कुछ लड़कियां चाहती हैं हम मोटी हो जाएं, कुछ लड़के चाहते हैं हम थोड़े हेल्थी हो जाएं। वो ऐसे हकीम हज़रात के पास जाते हैं कोई मोटे होने के लिए दवाई। उसमें क्या होता है, सारा स्टीरॉयड होता है। हमने 2004 में ज़रई यूनिवर्सिटी में फैसलाबाद में रिसर्च की थी कि एक स्टमक के लिए अगर हम इंडियन जड़ी बूटियों की मेडिसिन बनाएं 2004 में, तो उस वक्त एक दिन की दवाई 500 रुपये की बनती है हर्बल में। तो ये कौन से हकीम हैं जो 500 रुपया लेकर 15-15 दिन की दवाई दे रहे हैं जोड़ों के दर्दों के लिए, सांस के मरीजों के लिए और एलर्जी के मरीजों के लिए? इसमें क्या है, इसमें डेक्सामेथासोन है, इसमें प्रेडनिसोलोन है, इसमें स्टीरॉयड है, इसमें अजवाइन के साथ इनको सबको पीसा हुआ है। फिर ये होम्योपैथिक के नाम पर ये दवाई है, जोड़ों के दर्द के कैप्सूल है, बहुत मशहूर चले हैं। महकमा हेल्थ ने बहुत कार्रवाई इसके ऊपर की। बाद में रिसर्च में जाके पता चला कि इसमें स्टीरॉयड है। स्टीरॉयड को यानी कि समझे कि ये वो दवाई है कि खाने से बंदा इतना एक्टिव हो जाता है कि जैसे कोई बीमारी है ही नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको मौत के मुंह में ले जाती है। यकीन करें ये दवाई ऐसी है कि ये हीरोइन से ज़्यादा खतरनाक है। आप कभी किसी बस में बैठे हैं, वहां से कोई हाकर आपको कह रहा है दर्द के जोड़ों के लिए दवाई ले लें, तो कभी जिंदगी में ऐसा सौदा ना करें अपनी सेहत के साथ। किसी हकीम, नीम हकीम से अगर आपको 500-700 की हफ्ते की दवाई दे रहा है, समझे उसमें स्टीरॉयड है। किसी होम्योपैथिक की लोकल दवाई आपको बना के दे रहे हैं, समझो उसमें स्टीरॉयड शामिल है।
तो उसका सबसे ज़्यादा ये असर हो रहा है हमारे माशरे पे कि ज़रूरत से ज़्यादा लड़कियां मोटी हो रही हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना जल्दी लोग बीमार हो रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा शुगर के मरीज़ उनके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं और वो डायलिसिस पे जा रहे हैं। तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो खुदारा आपने इसको जस्टिफाई करना है, अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों को देखें कि कहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है आपको। ये स्टीरॉयड मेडिसिन इसकी बहुत ज़्यादा किस्में हैं, लेकिन स्पेशली आप अवॉइड करें ये नीम हकीमों से। इनकी जितनी मेडिसिन होती है ज्वाइन के साथ, ये ब्रूफन, ये स्टीरॉयड, ये अब देखें डॉक्टर ने 7 गोलियां खिलानी होती हैं एक मरीज को 6 माह में। पहले दिन 2, दूसरे दिन 2, 4 होगी, फिर 3 दिन 1-1 गोली, 7 गोलियां, 6 माह स्टीरॉयड नहीं लेना। फिर तो ये क्या करते हैं कि हजरात ये 2-2, 3 गोलियां पीस के जब एक कैप्सूल में खा लेनी है तो आपने बलून जैसा फूल के तो बॉडी आपकी जो है ना वो एक बेरंग और एक अजीब सी एक शेप बन जाती है। तो ये उस दवाई का कमाल नहीं होता। वो मरीज को भूख बहुत लगती है, खुराक बहुत खाता है, लेकिन वो बहुत जल्दी वो बातें करता है, उसको सांस चढ़ता है। तो खुदारा इस चीज़ से बचें, अपने आप को सेफ रखें, अपने अहले खाना को सेफ रखें। खुसूसन बच्चों को जब स्टीरॉयड के टीके लगते हैं या शरबतों में स्टीरॉयड की गोलियां पीस के देते हैं तो उससे ये क्या होता है कि बच्चा वक्ती तौर पर बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन आने वाले वक्तों में उसकी ग्रोथ रुक जाती है। उसका लीवर, उसकी लंग्स फील्ड और उसके गुर्दे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारा स्टीरॉयड पे दूसरा सेशन है। नेक्स्ट हम इस पे और रिसर्च के साथ बात करेंगे, लेकिन आप ज़हन में बात रखें कि आप बीमार हैं, आपको एक चीज़ का आराम नहीं आ रहा, दवाई खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, वही दवाई खाते हैं तो असर नहीं कर रही कोई और दवाई, इसका मतलब कि आप स्टीरॉयड के आदी हो चुके हैं। तो इसका तदराक के लिए उनसे अवॉइड करें और अपनी खुराक को बेहतर करें, इन रवैया से दूर रखें, नेचुरल अच्छी खुराक खाएं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपने टेस्ट करवाएं, सीबीसी टेस्ट करवाएं। सीबीसी टेस्ट से आपको पता चलेगा आपके प्लेटलेट्स, रेड सेल और वाइट सेल ये मुतासर हुए हैं। स्टीरॉयड से पता चल जाता है कि आपको स्टीरॉयड कितना इस्तेमाल हुआ है। तो बराए मेहरबानी जब ऐसी कंडीशन में आप आ गए हैं तो किसी मुस्तनद डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं, ऐसे अपने आप को यूज टू ना रखें। डॉक्टर बाबर मलिक, तरीन सेहत इंसाफ, पाकिस्तान।